नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, इंग्लिश में कहते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसे शॉर्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं, RCEP। आरसेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरसेप बोलते हैं। ठीक है, आरसेप या RCEP जो है ये व्यापारिक समझौता है जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसका नाम क्या है, आसियान के 10 सदस्य और आसियान ब्लॉक के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाले 6 देश, कुल मिलाकर के इसमें शामिल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 10 + 6 बराबर कुल 16 लोग मिलकर के जो है आरसेप का गठन किए हुए हैं, अर्थात इसमें कुल 16 सदस्य शामिल है। आसियान में कौन कौन है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। और जो फ्री ट्रेड ब्लॉक है, जो 6 देश है वो कौन कौन से है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और न्यूजीलैंड आसियान ब्लॉक के साथ FTA करने वाले देश है। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले देश है। कुल मिला के कितने हो गए, 16 हो गए। RCEP के अंतर्गत सभी 16 देशों में फैले व्यापार को एकीकृत बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है, क्या किया जाएगा, इस 16 देशों के व्यापार को अमालगमेट करके एकीकृत रूप में जो है प्रेजेंट किया जाएगा इंटीग्रेटेड फॉर्म में, ताकि पूरे क्षेत्र में इन सभी 16 देशों के उत्पाद एवं सेवा आसानी से उपलब्ध हो सके। इस व्यापारिक समझौते के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाया जाएगा। इन 16 देशों में विश्व की आधी आबादी रहती है। आबादी कितना रहती है, आधी आबादी रहती है। वैश्विक GDP में योगदान कितना है, 25% है। वैश्विक व्यापार में 1/3, ठीक है, वैश्विक व्यापार में 1/3 30%, तथा अगर बात किया जाए FDI में 26% की भागीदारी है। ये समझिए, विश्व की कितनी आबादी इन 16 देशों में, आधी। GDP में योगदान 25%, व्यापार, वैश्विक व्यापार में 1/3 लगभग 30%, FDI में कितना 26%, इन सब का क्या है, योगदान है। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 नवंबर 2019 को थाईलैंड बैंकॉक में तीसरे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहयोग अर्थात RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन RCEP की बैठक के दौरान भारत ने महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने तथा RCEP में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके कारण ये चर्चा में रहा और आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट साबित हुआ। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, वार्ता में शामिल 15 देशों ने 2020 में व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया। इस समझौते के लिए 2013 से वार्ता चल रही थी तथा इसमें भारत सहित कई देश दूसरे देशों के साथ व्यापार टैरिफ से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के RCEP समझौते से हटने के क्या कारण हैं? पहला कारण तो इसमें आर्थिक मंदी है। भारत की अर्थव्यवस्था कठिन समय से गुजर रही है। जनवरी से लेकर मार्च 2018 से लगातार 5 तिमाहियों तक GDP की वृद्धि दर क्या रही है, धीमी रही है। ऐसे प्रतिकूल समय में RCEP जैसे मुक्त व्यापार समझौते से व्यापारिक व्यवसायों तथा कृषि को चीन व सिंगापुर जैसे बड़े निर्यातक देशों से असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इससे हमारे यहाँ क्या आ जाएगी, आर्थिक मंदी और भी आ जाएगी। हमारे यहाँ खास करके जो आर्थिक मंदी देखी जा रही है वो कृषि क्षेत्रों में देखी जा रही है, वहाँ डिमांड कम हो रहा है। ठीक है, ऐसी दशा में और मंदी आने के चांसेस थे। दूसरा कारण है व्यापार घाटा। विश्व के लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटे में चल रहा है। मतलब हमारा जो है इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, अर्थात हम घाटे में हैं। 15 RCEP देशों में से कम 11 देशों के साथ भारत का व्यापार गंभीर रूप से घाटे की स्थिति में है। इन देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा पिछले 5-6 वर्षों में लगभग 2 गुना हो गया है। अगर बात करें वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुसार RCEP देशों के साथ भारत के 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार घाटे में से केवल
चीन के साथ लगभग 53 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है। यह भारत के लिए RCEP में शामिल न होने के प्रमुख कारणों में से एक है। कितना ज़्यादा व्यापार घाटा हमारा है। आयात में वृद्धि, अगला कारण क्या है, आयात में वृद्धि। RCEP पर हस्ताक्षर करने पर भारत को अगले 15 वर्षों में आयात होने वाले लगभग 90% माल पर टैरिफ शुल्क में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय व्यापार सस्ते आयातित सामानों से भर जाएगा तथा विशेष रूप से चीन के उत्पादों से भारतीय घरेलू व्यापार को या बाजार को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। भाई वहाँ पे सामान सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा बन पा रहा है। अभी तो वैसे ही इतना ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ा है, इसके बाद तो ये स्थिति हो जाएगी कि हमारे जो थोड़ी बहुत उद्योग धंधे बचे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, चौपट हो जाएंगे। माल की उत्पत्ति वाले स्थान से संबंधित नियम, टैरिफ शुल्कों में अंतर के कारण माल की उत्पत्ति वाले स्थान संबंधी नियम, रूल्स ऑफ ओरिजिन से भारतीय निर्माताओं को नुकसान हो सकता है, ये भी कारण रहा। उदाहरण के लिए चीन द्वारा उत्पादित माल दूसरे देशों के माध्यम से भारतीय बाजार में आ सकते हैं, जिसे रोकने के लिए भारत मूल स्थान पर उत्पादित नियमों का सख्ती से पालन चाहता है ताकि ऐसे माल को कम या बिना टैरिफ शुल्क के भारतीय बाजार तक पहुंच प्राप्त न हो सके। एक्चुअली इन सब चीज़ों के कारण जो है भारत इससे क्या किया है, कन्नी काट लिया है, हट गया। आधार वर्ष, भारत टैरिफ को कम करने के लिए 2013 को आधार वर्ष के रूप में मानने के प्रस्ताव के विरोध में है। भारत चाहता है कि सदस्य देशों के उत्पादों पर आयात शुल्क को कम करना चाहिए और प्रभावी रूप से 2013 के अनुसार आयात शुल्क नहीं तय किया जाना चाहिए। भारत 2019 को आधार वर्ष के रूप में मानने पर जोर दे रहा है क्योंकि कपड़ा एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे कई उत्पादों पर पिछले 6 वर्षों में आयात शुल्क बढ़ गया है। अब देखिए आधार वर्ष का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, हम आपको जब इकोनॉमिक्स वाली क्लास में आपको लूँगा तो वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ये इकोनॉमिक्स का मैटर है तो वहाँ मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अभी यहाँ पे नॉर्मल समझ लीजिए, ठीक है। भारत के लिए बाजार पहुँच का अभाव, व्यापार समझौता भारत के बाजार को खोल देगा लेकिन भारत के लिए चीन जैसे बाजारों तक पहुँच प्राप्त करने का कोई साधन या कोई प्रावधान नहीं किया गया। भाई वो तो हमारे देश में आ जाएंगे, हम कैसे पहुँचेंगे। भारत ने वरीयता वाले देश मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रावधान के औचित्य पर भी प्रश्न उठाया। यहाँ भारत RCEP में शामिल देशों को उसी तरह से लाभ देने के लिए मजबूर होगा जो वह केवल वरीयता वाले देशों को देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, MSME और डेयरी उत्पाद पर नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए समझौते से बाहर होने की घोषणा किया। अब कई ऐसे देश हैं ना कि उनके यहाँ ये सब प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ दूध क्या है, दूध बहुत सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब कारणों से जो है भारत क्या किया, RCEP से जो है बाहर होना उसकी बाध्यता हो गई, मजबूरी हो गया, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आशा करते हैं अगर कहीं दिक्कत बनी होगी, क्योंकि टोटल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, अगर कहीं दिक्कत हो तो निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम इस पर वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ जो है बोर्ड पे जाके वीडियोस बना देंगे जिससे आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो सके। आधार वर्ष पे मैं आपकी वीडियो लेके ही आऊँगा, श्योर। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।